दोस्तों, ना जमीन फटी ना आसमान, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा कानून और बिल मंजूर हो गया जिसके लिए सजा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आसमान या जमीन फटे और वो कौम उसमें समा जाए। आज कहाँ है 8 लाख उलमाए इकराम का मौलाना फजलुर रहमान? पाकिस्तान में वो तबाही फैलाने वाला बिल मंजूर हो गया जिसके बारे में ना पहले हमने कभी सोचा था कि ये पाकिस्तान में मंजूर होगा। पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का बिल मंजूर हो चुका है जिसके तहत मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकेगा। दोस्तों, इस तमाम मामले की तफसील लेकर आई हूँ आज मैं अपनी वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा बिल पाकिस्तान में आज मंजूर कर दिया गया है जिसके तहत अल्लाह ताला के कहर से अब पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के हुक्मरान हरगिज न बच सकेंगे। पाकिस्तान आज मिसाल बनने जा रहा है कौम आद और समूद की, जिसकी तबाही और बर्बादी की वाहिद वजह हम जिन्स परस्ती थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो ऐसा जोड़ा बनाएगा जो बेजोड़ हो और कुदरत के खिलाफ हो तो बेशक अल्लाह ताला उसको सजा देने वाले हैं। और बात भी सही है। ये पाकिस्तान का मुआशरा आज हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और दोस्तों, हैरत तो मुझे उन मौलाना और आलिम दीन पर होती है जो खुद को मौलाना कहलवाना काबिल फख्र समझते हैं। पीली पीली पगड़ियां पहनकर डीजल साहब जलसे जुलूसों में खुद अपने नाम के आगे मौलाना का लफ्ज लगाते हैं। उल्मा के इज्तिमात में सफ़े अव्वल की फहरिस्त में खड़े होते हैं। तालिबान से किसी मजाकरे की बात हो तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहकर खुद इस्लाम कार्ड खेलते हैं। फिर आज जब ये बिल मंजूर हुआ असेंबली में तो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान की एक न चली, या वो थे नहीं या उनकी जबान नहीं थी। क्यों खामोश रहे? क्यों इस बिल की मंजूरी हुई? क्यों इन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की? क्यों सड़कों पर नहीं आए? क्यों धरना नहीं दिया? क्या अब मौलाना फजलुर रहमान अंग्रेज और यहूदों की तहजीब यहाँ पाकिस्तान में लेकर आएंगे, जिनका औरत का औरत के साथ रहना और मर्द का मर्द के साथ रहना कोई काबिले एतराज नहीं? पाकिस्तान में तो ये काबिले एतराज अमल है। उसकी वजह पाकिस्तान का कानून या पाकिस्तान की अदालतें नहीं बल्कि इस्लाम है। पाकिस्तान का पूरा नाम अगर इन सियासतदानों को याद हो तो पाकिस्तान का मुकम्मल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, रिपब्लिकन इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बनने वाला हर कानून, हर मंजूर शुदा बिल ऐसा होना चाहिए जो इस्लाम और उसके उसूलों के मनाफी हरगिज हरगिज भी ना हो। और अगर ऐसा कोई बिल अदालत में या असेंबली में पास होगा तो वो गैर मंजूर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज ये बिल पास हो गया कि हम जिन्स परस्ती जायज अमल है, सही अमल है, दुरुस्त अमल है, सेहतमंदाना अमल है और मुल्क में इसकी तरगीब दी जाए। सुभान अल्लाह। कुछ दिन बाद दोस्तों, मैं और आप ये देखेंगे कि इंसानों का जानवरों के साथ ताल्लुक होना भी जायज अमल होगा, क्योंकि यहूद, अंसार और तमाम दर वो मुमालिक जो कि खुद को तहजीबी याफ्ता कहते हैं लेकिन दर हकीकत शैतान से कम नहीं, ये तमाम चीजें उनकी मंजूर नजर है। ये मगरिब की तकलीद है जो कि आज पाकिस्तान में आ रही है। मगरिब में मर्द का मर्द के साथ रहना, ताल्लुकात जोड़ना, औरत का औरत के साथ रहना और जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करना मना नहीं है, गैर मुनासिब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इसलिए मना है क्योंकि मजहब इस्लाम में इसकी शदीद तरीन मुआमनत है, इसका शदीद तरीन आजाब है जो कि कौम आद और समूद ने भुगता। अब हमारे हुक्मरान वही आजाब हमारी कौम पर लाना चाहते हैं इस बिल की मंजूरी के बाद। दोस्तों, पीडीएम को तो चाहिए कि एतराज करते, क्योंकि पीडीएम के टोले में तो उलमा इकराम भी हैं। इमरान खान यहूदी ठहरा, यहूदी एजेंट ठहरा, लेकिन आप तो मौलाना थे। आप तो देखते कि कौन सा बिल अदालत में पास होने जा रहा है और उसको छान पटक करके नामंजूर करते शिद्दत से, और आइंदा कभी पेश करने की जुर्रत भी ना होती। लेकिन आज ये बिल मंजूर हो गया है। अब अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के हाल पर और पाकिस्तान की आवाम के हाल पर। कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।